कहा नहीं, तुम्हारे रक्षा से मेरा यज्ञ का सफल नहीं हो पाएगा और तुम्हारा जाना उचित भी नहीं है। तो क्यों हम राक्षस से युद्ध नहीं करेंगे, हम राक्षस को नहीं मारेंगे। विश्वामित्र ने कहा, हम कब कहा कि तुमने नहीं मारोगे, तुम मारोगे लेकिन मेरा यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा और राम को जाना अनिवार्य है। मैं अपने राम के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता हूं। भगवान राम कह रहे कि राम के जैसा पुत्र अब हमें नहीं मिलेगा और राम को भी मेरा जैसे राजा दशरथ जैसे पुत्र नहीं मिलेगा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिष एक माहे, से देहो एक माहे। आंसू की बिलख और पुत्र की स्नेह, जगत में दशरथ जैसे पिता नहीं हुआ है और न होगा और राम के जैसे पुत्र भी न हुआ है, न है और न होगा। राम चीज आरंभ हो जाता है। आहा, भगवान कथा मिलता है कि जब राजा दशरथ और विश्वामित्र का संवाद चल रहा था और पुत्र को जब मांग लिए, बेहोशी हालत में महाराज दशरथ वशिष्ठ जी को मंगाया गया। वशिष्ठ जी आए हैं। वशिष्ठ जी तो संत हैं, ज्ञानी हैं और तो महाराज महापुरुष भी हैं। और जैसे ही देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, शरीर में देह प्राण ते प्रिय कछु नाही और सोई मुनि देव निमिष एक माही। हम हे प्रभु रामायण के एक एक पात्र दिव्य हैं। रामायण के एक एक पात्र जो है जीवन को सुधारक बना देता है। वशिष्ठ जी यहाँ आए हैं। और जैसे ही वशिष्ठ मुनि आए तो वशिष्ठ मुनि ने देखा महाराज क्या अवस्था चल रहा है। वशिष्ठ मुनि सारा बात को समझ लिया। तो वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र दोनों तो महापुरुष थे। फर्क इतना थे कि बाल्यकाल के साधु थे, वशिष्ठ कुल के ब्राह्मण भी थे वशिष्ठ जी, और विश्वामित्र राजा थे। राजा बन करके राजा साई में भोग करके फिर पुनः में ये संत बने। लेकिन तपस्या किसी का कम नहीं है महाराज। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत इन सभी का वर्णन आता है। जो वाल्मीकि जी वशिष्ठ जी 60,000 वर्ष तपस्या किए हैं। कितना? के साथ राम लक्ष्मण को आदेश दिए हैं। राम लक्ष्मण तैयार हो करके आते हैं और जाने के समय में सबको तो प्रणाम पाती
वह भगवान को प्यार क्या करेगा और वो भगवान को प्यार क्या करेगा और वो भगवान को क्या जानेगा। संसार में सब कुछ पैसा से मिल जाएगा, लेकिन भगवान की नाम और भगवान की लीला पैसा से नहीं मिलेगा। ये तो भगवान की दिव्य दृष्टि से अपने आप मिल जाता है। अहित नहीं करता किसी का भगवान। अब देखिए कौशल्या ने विश्वामित्र से आकर के कहा कि मेरे राम को माखन मिश्री खिलाइएगा। अब तो आपके साथ जा रहा है, आप ले जा रहे हैं। अभी ये निदान है, बालक हैं, ये छोटा सा, कोई समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये भोला है। कटिपट पीत कसेवर कटिपट पीत कसेवर पाथा रुचिर चाप सायक दुही हाथा रुचिर चाप सहायक दुही हाथा अरुण नयन उर बाहु विशाला अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम कमाला कटिपट पीत कसेवर भाता रुचिर चाप सहाय दुहि हाथा हो दुहि हाथा। विश्वामित्र अर्थात सारे विश्व को मित्र हैं कौन? जो सारे ब्रह्मांड के मित्र हैं वही विश्वामित्र हैं। आहा, अब इसमें हम चलेंगे। कहते हैं विवस्य मित्र सह विश्वशत्र विश्वामित्र। अर्थात पाणिनियों ने यह अर्थ दिया है कि विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया भगवान राम को और राजा दशरथ को, माँ कौशल्या को, सभी को आशीर्वाद। व्याकरण अमर होगा। विश्व जिसका मित्र है वही विश्वामित्र है। जगत का मित्र जो जीव हो जाता है। आहा, कहते हैं मनुष्य अर्थात जीव मित्र बनता है। मनुष्य का मित्र कौन है? जीव। और मनुष्य और जीव के बीच में जब तक कोई एक संत महापुरुष का दर्शन न हो जाए तो हमें परमात्मा का सानिध्य या दर्शन प्राप्त नहीं हो पाएगा। आज राम जी और लक्ष्मण जी, अगर राम जी सूर्य हैं तो लक्ष्मण जी राम जी के लाली माँ है। राम ही परम ब्रह्म है, राम ही ब्रह्म है। बिना परब्रह्म के संसार तो चल ही नहीं सकता। भगवान विश्वामित्र ने सबको आशीर्वाद दे करके राम लक्ष्मण को जय श्री राधे लेकर के आ गया। जैसे ही आए विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला और अति बला नाम की 2 विद्या ग्रहण कराया। बला और अति बला विद्या, 2 विद्या उनको ग्रहण कराया। और उन्होंने भूख प्यास लगती ही नहीं था। क्यों कि विश्वेश्वरवा मुनि ने महाराज विश्वामित्र ने राम जी और लक्ष्मण जी को 2 विद्या ग्रहण करा दिए। और 2 विद्या के कारण उनको न भूख लगता था न प्यास लगता था। आज भी हमारे संत सभा में आप जाएंगे, जो साधक हैं तो एक ऐसा चावल आता है, वो चावल 1 मुट्ठी चावल अगर आप पा लेंगे यानी खा लेंगे ना
तो आपको 10-15 रोज तक भूख नहीं लगेगा। इसीलिए साधु लोग क्या करते हो, पा लेते हैं तो कहते हैं ना, अरे 15 दिन हो गया अन्न नहीं खाया है ना। वही चावल एक दिन पा लेते हैं ना, तो 15 दिन नहीं खा पाएंगे, न जल पिएगा न अन्न खाएगा। और जब जल और अन्न नहीं ग्रहण करेंगे तो न लघु शंका जाएंगे न डोल डाल जाएगा। और वह चावल क्या है जानते हैं आप लोग? वो चावल है उल्टा चिरचिरी। जैसे गेहूं के शिष्य से धान से चावल निकालते हैं, उसी प्रकार उल्टा चिरचिरी उसमें चावल बनता है, हरे हरे और छोटा छोटा दाना में। उस चावल को हम लोग तैयार करते हैं, साधक लोग उसी का सेवन करते हैं। और जैसे जैसे सेवन करिएगा उस तरह से आपका भूख प्यास दूर भागते जाएगा, शरीर का ताकत भी नहीं घटेगा, सब कुछ अमानत रहेगा। आज उसी प्रकार विश्वामित्र ने राम जी और लक्ष्मण जी को बला और अति बला 2 विद्या ग्रहण कराया। उस विद्या में भूख प्यास नहीं लगी। अपने यज्ञ का आरंभ करें और जैसे 2 विद्या ग्रहण करा करके सारा बात बता दिया और उसी दिन से यज्ञ प्रारंभ किया। और यज्ञ का रक्षा करना भी इनका धर्म था। जैसे ही विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारंभ किया, यज्ञ चलते रहा, राम जी ने इनका रक्षा किया और यज्ञ पूर्ण होने वाला ही है। उसी समय जनकपुर के निकट ऋषि विश्वामित्र का सिद्ध आश्रम, आज भी वो आश्रम वर्तमान में है। भगवान वहां तो आज भी तप और यज्ञ करते हैं। विशाल यज्ञ मंडप बनाया गया है। राम लक्ष्मण धनुष बाण से सज्जित होकर यज्ञ की रक्षा करने में उतर गया था और आज भी वह जमीन, वह आश्रम अमानत है ना। भगवान जैसे ही यज्ञ का रक्षा करते करते विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न होने वाला है, उसी समय में भगवान की बहुत बड़ा कृपा हो गया। कथा हम खींचते जा रहे हैं, मूल सार वस्तु लेते हैं समय के भाव में। ईश्वर की बहुत बड़ा कृपा हुई। महाराज अब यज्ञ की रक्षा करने में तो भगवान बहुत को संहार भी किए। ऐसा थोड़े कि भगवान संहार नहीं किए, भगवान बहुत को संहार भी किया और धनुष बाण से भगवान ने अपने यज्ञ की रक्षा किए हैं। आज उसी धनुष यज्ञ पूर्ण होने वाला है। भगवान धनुषधारी जैसे यज्ञ यज्ञ संपन्न होने वाला है तो विश्वामित्र भगवान को तो चिंता ही नहीं था। क्यों कि भगवान ने सोचा कि धनुष ज्ञान स्वरूप हैं और धनुष ज्ञान स्वरूप कौन जी है? वे राम जी हैं। इसीलिए बाण क्या है? विवेक, यानी धनुष ज्ञान राम जी धनुष ज्ञान है और विवेक रूपी लक्ष्मण जी को बताया गया है। हाँ, बाण विवेक, लक्ष्मण जी अपने विवेक से काम करते हैं। नहीं, जैसे ही विश्वामित्र अपने यज्ञ में सारे नियम क्रम के साथ आहुति डालते, आज यज्ञ का पूर्ण आहुति होने के लिए जा रहा है, उसी समय में महाराज पवित्र नगरी जनकपुर जैसे मिथिला जैसी भूमि का बहुत शुभ समाचार विश्वामित्र को पत्र मिल जाता है। विश्वामित्र जी ने जैसे ही शुभ समाचार मिलता है, क्या विश्वामित्र को जनक जी के ओर से, जनकपुर के नाते से विश्वामित्र को राजा जनक द्वारा जो स्वयंवर का आयोजन किया गया था, इसका पत्र उनको मिल जाता है। अब यज्ञ संपन्न करके विश्वामित्र ने सोचा कि इस यज्ञ में हमें भाग लेना चाहिए। कहते हैं मिथिला के नाता से
बढ़ी गेल शान हे मिथिला के नातावा से बढ़ी गेल शान है। मिथिला के नाते से शान बढ़ गया किसका? विश्वामित्र जी को, क्योंकि विश्वामित्र को पूर्व जन्म का मिथिला से नाता है। आहा मिथिला जन्म भैले मिथिला जन्म भैले मिथिला सुकृत महान है। आहा विश्वामित्र बहुत खुशी हैं इस राजा जनक जी के पत्र लेकर के, क्योंकि आज मिथिला भूमि का पहली बार दर्शन राम जी को होने के लिए जा रहा है। विश्वामित्र ने सोचा कि अब जनकपुर से ये चिट्ठी जो आया, ये पत्र जो आया है, अब इस पत्र को लेकर के यज्ञ में चलना पड़ेगा और चलेंगे, और राम लक्ष्मण तुम्हें भी जाना पड़ेगा। अब गुरु का आज्ञा कैसे टाल सकता है? मिथिला जन्म भेले मिथिला महान है मिथिला के नातावा से बढ़ी गेल शान है। मिथिला जन्म भेले मिथिला सुकृत महान है। मिथिला जन्म भेले मिथिला जन्म भैले मिथिला सुकृत महान है। मिथिला मिथिला जन्म भैले मिथिला के नातावा से मिथिला के नातावा से बढ़ी गेल शान है। बढ़ी गेल मिथिला जन्म भेलै मिथिला सुकृत महान है। हरि बोल, जय जय श्री सीताराम। धन धन मिथिला धन धन मिथिला यो धन धन मिथिला धन धन मिथिला हो धन धन मिथिला मिथिला के सुकृत महान यो। आजो मिथिला चलतिन तेरे राम यो। आजो मिथिला चलतिन तेरे राम यो। पूरो यो चेला मेले जतरा बनायाला मिथिला के नातावा से बढ़ गेल शान हो। मिथिला के नातावा से बढ़ गेल शान हो। धन धन मिथिला छतहीन धन धन मिथिला के सुकृत महान यो। धन धन मिथिला के सुकृत महान यो। मिथिला जन्म भेलै मिथिला ही जन्म भेलै मिथिला सुकृत
आहा, राम जी, लक्ष्मण जी, गुरुदेव भगवान जनकपुर, हाँ जनकपुर से पत्र आया है और वहाँ भी यज्ञ है। इस यज्ञ को संपन्न करके हम लोग जनकपुर चलेंगे और जनकपुर में जो यज्ञ होने वाला है उस यज्ञ में हम लोग भाग लेकर के उस यज्ञ को सफल करेंगे। जनक राजा ने त्राटक किया, कोई ब्रह्म है। जनक कहते हैं कि अपनी आंखों से मैं दूसरे को देखता हूं, कोई ब्रह्म है तो मैं अपने आंख से दूसरों को देखता हूं, किंतु मेरा मन किसी को और आकर्षित नहीं हो रहा है। मुझ में विराग भरा हुआ है। राजा जनक जी अपने आप मन को साबित कर रहे हैं। और विराग जब भरा हुआ है तो फिर विराग की आगे तो बात ही क्या है। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग, सहज विराग रूप मन मोरा हो, सहज विराग रूप मन मोरा। हकित होता, हकित होता मिथिला में आगमन होता है। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की। क्योंकि राजा जनक जी विराग थे और विराग जो सच्चा विराग होगा ना महाराज, किसी के आगे झुकता नहीं है। जिसमें विराग की कमी होगा वो झुक जाएगा। और सच्चा विराग कभी झुकता नहीं है। सच्चा विराग तो विराग ही है। तो राजा जनक जी विराग थे। क्यों? राजा जनक जी उतना विराग थे कि परमात्मा स्वयं इंद्र की सभा में जाया करता था। अब जैसे ही विश्वामित्र के साथ राजा जनक जी कि उस स्वयंवर में गुरुदेव भगवान के कृपा से राम जी और लक्ष्मण जी का प्रवेश आगमन होता है। जैसे ही नजर पड़ा, वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि वैसे राजकुमार नहीं है ये। कौन कह रहे हैं? जनक जी। जनक जी ने कहा ये कोई ऋषि कुमार नहीं है, ना कोई ये राजकुमार है, ये कोई ऋषि पुत्र भी नहीं है, न कोई राजा का लड़का है। तो है क्या? वेद जिसका वर्ण नेति नेति कहकर करते हैं। नेति मतलब वेद, वेद नेति नेति, वेद भी उनका वर्णन नहीं कर सकता है, वेद भी बखान नहीं कर सकता है, तो हम और आप कैसे बखान कर सकते हैं? महाराज शंकर जिनका सदा सर्वदा चिंतन करते हैं, वही साक्षात परम पिता परमात्मा आज मिथिला भूमि में आ गया है। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की। काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्या बजा रहे हैं? महाराज जब कहते हैं ये राम मेरे मन को खींच रहा है, राजा जनक जी जैसे दर्शन किया, तो आप एक बात बताना, जब ठाकुर जी का दर्शन करते हो तो मन जो है उसमें रम जाता है। आहा, ठाकुर जी का दर्शन करते रहूं, मन हो कि ठाकुर जी को देखते रहूं, मन हो कि ठाकुर जी के शरण में अपना सर्वा समस्त शरीर अर्पण कर दो। आज से राम मेरे मन को खींच रहा है। लगता है कि ले ईश्वर हैं और ये कोई बालक नहीं, ये ईश्वर के रूप हैं, और हमको तो लग रहा है इसमें ईश्वर की अंश हैं, ये ईश्वर ही हैं, न राजा का बेटा, न राज ऋषि हैं या राजकुमार हैं, ये कोई ईश्वर ही हैं। आहा, यदि ये प्रभु नहीं हो तो मेरे मन को क्यों खींच रहा है? जब तक ये नारायण नहीं है, राजा जनक जी कह रहे हैं कि तब तक ये मेरे मन को क्यों ये अपने तरफ खींच रहा है? नहीं, जिसमें गुण होगा वही तो अपने तरफ खींचेगा। अब लोहा और चंबुक एक जगह रख दिया जाए तो चंबुक तो ही लोहा को खींचेगा,
हैं? और जब चंबुक नहीं रहेगा तो क्या लोहा को खींच सकता है? नहीं ना। तो महाराज आज राजा जनक जी को मन में संदेह हो रहा है कि ये चंबुक रूपी ईश्वर और लोहा रूपी ईश्वर का साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज की कण्व मुनि के आश्रम में प्रथम मिलन के समय दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा कि कौन हो तुम? कहा राजा जनक जी महाराज और वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि कण्व नाम का एक मुनि था और उस कण्व मुनि के आश्रम में प्रथम मिलन हुआ था। किनसे? दुष्यंत नामक शकुंतला से। तो शकुंतला से पूछा गया कि तुम कौन हो? तो शकुंतला ने बताया कि मैं एक महर्षि कंडव की कन्या हूँ। किसकी कन्या हूँ? एक महर्षि यानी एक संत की, महर्षि कंडव की कन्या हूँ। और दुष्यंत तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हो गया है। दुष्यंत नाम का एक राजकुमार था। वैसे तो मेरा मन पवित्र है, ब्रह्म कन्या मेरे लिए माता समान होता है। तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हुआ है। क्या कहते हैं? ये ब्रह्म कन्या भगवान कह रहे हैं। वैसे तो कन्या जितनी भी कुमारी कन्या है ये सब ब्रह्म के स्वरूप है, भगवती स्वरूप है। हाँ, इसमें तो मेरा मन गलत भावना नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रेम विलह में मेरा मन आपकी तरफ दौड़े आ रहा है। तो कहते अनंत करणयन पवित्र। हाँ, अंतःकरण पवित्र है नहीं, तभी तो भगवान का वास होगा। अनंत करण्य पवित्र। भगवान अपने मन और उसके कितना विश्वास है कि ये भगवान राजा जनक जी को कितना मन विश्वास है कि ये हमारे लिए ईश्वर ही जनकपुर में आ गया है। नहीं, क्योंकि मन से भी साफ है और अनंतकरण पूरा शरीर शुद्ध है। और शकुंतला आप पवित्र हैं, महान हैं। मैं, मेरे जनक हैं क्षत्रिय विश्वामित्र। विश्वामित्र क्षत्रिय थे। कंडव ऋषि तो मेरे पालक पिता है क्षत्रिय कन्या नहीं। और जनक राजा कहने लगे आज तक मैंने निराकार ब्रह्म का चिंतन करता रहा, आज मेरे मन का हार है। आज तक हमने निराकार को चिंतन किया और निराकार को चिंतन करते करते क्या आज मेरा मन झूठा हो जाएगा? आज मेरे मन में से जो वाक निकल रहा है, जो मेरा दिल बेचैन है इस राजकुमार को देख करके, क्या जो मेरा मन कह रहा है कि वास्तविक में ये ईश्वर है या कि वास्तविक मेरा झूठा वचन हो सकता है? निराकार ब्रह्म का चिंतन छोड़कर इस सगुण राम को चिंतन किया जाए। अब देखिए भगवान राजा जनक जी पासा बदल रहा है। एक बार इसमें भी जाके देखे, हो सकता है मिस भी हो सकता है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो पूरा तरह से छानबीन करके जांच करेंगे। राजा जनक जी कहा, मन में सोचा कि एक बार इनको निराकार को छोड़कर सगुण में जाकर के भी देखना चाहिए। आहा, मुझे अब लगता है निराकार नहीं सकार ही ध्यान करूंगा, तभी मुझे ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देगा, है ना। तो कहते हैं कर्म नाम ही संसिधा मां स्थिता जनकदाय कहा। भगवान जनक राजा ने कर्म के द्वारा ही ब्रह्म सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। राजा जनक जी वैसे जनक नहीं बन गया, राजा जनक जी वैसे। आइए महाराज जी, आप ही का स्वागत है। जय हो जय हो, जय श्याम रामचंद्र भगवान की जय। राजा जनक ने कर्म द्वारा ही परम पति सिद्ध को प्राप्त किया था। अन्यथा गीता में और किसी भी प्रसंग में प्रशंसा नहीं की गई है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण जनकपुरी के बाहर एक उत्थान में रह रहे हैं, है ना। प्रवेश किया तो एक जनकपुरी के समीप उसको कुटिया दे दिया गया है और उस कुटिया में उनको जन्माया गया, बसा दिया गया। साया काल की संध्या उपासना की भी नियमित रीति से करते हुए, विश्वामित्र ने उनके साथ उन्होंने सत्संग किया है।
विश्वामित्र जनकपुर नगरी में जब आया, राजा जनक जी ने जब उनको स्थान दिया तो नियमानुसार से संध्या के समय में संध्या उपासना होता है। साधु लोग संध्या के समय में जो नियम कर्म है, भजन भाव क्रिया कर करके संध्या उपासना करके राम लक्ष्मण के साथ सत्संग किया है। और सत्य जोर बराबर सत्संग, सत्य से जो जुड़ जाए उसी को हम सत्संग कहते हैं। सत्संग नहीं, सत्य जोर बराबर सत्संग। अभी आप लोग कहाँ विराजमान हो? सत्य की नैया में, सत्य की गोता में, सत्य की गंगा में। इसीलिए अभी आप लोग सत्य की प्रवाह में, धारा में डुबकी लगा रहे हो। नहीं, इसीलिए कहते हैं सत्संग। सत्संग की महिमा, इसी सत्संग को लेकर के एक बार विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में टकरार हो गया था। दोनों का परीक्षा लिया गया था। वशिष्ठ जी सतक हैं और विश्वामित्र तपस्वी थे। तो दोनों में जो परीक्षा लिया गया तो भगवान वशिष्ठ जी की जीत हुई थी। इसीलिए सत्य बड़ा है, तपस्या बड़ा नहीं है। और तपस्या और सत्य को बात को लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी गया था, लेकिन कोई इनको फैसला नहीं कर सका। तो फैसला किसने किया? नाग देवता ने। क्यों? पूरे ब्रह्मांड के भीड़ नाग देवता के सिर पर था। तो ब्रह्मा विष्णु महेश वशिष्ठ जी विश्वामित्र मिल करके गया, कहा प्रभु आप ही निर्णय करें क्या? तो निर्णय ये करी किया जाए कि सत्य और तपस्या को लेकर के बड़ी झंझट चल रहा है। तो कहा ठीक है, निर्णय हो जाएगा। तो विशेषर नाग देवता अपना ब्रह्मांड का भार विश्वामित्र के सिर पर दिया। विश्वामित्र ने ये सुई के नोक बराबर भी भार ब्रह्मांड का नहीं रख सका। जैसे ही पटकने लगा तो नाग देवता फिर पुनः सिर पर ले लिया। जैसे सिर पर लिया तो अब कैसे निर्णय होगा? तो वशिष्ठ जी को दिया जाए। वशिष्ठ जी को जो दिए ब्रह्मांड का भी, तो कुछ देर ठहराओ यानी रख लिए। तो विश्वामित्र ने कहा हुजूर अब तो निर्णय करें। कहा अब क्या निर्णय करें? तुमने तपस्या किया है, तुम्हारे सिर पर हमने भार दिया, तुमने नहीं टिकाया। और विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि के सिर पर देखो भार पूरा ब्रह्मांड का थोड़ा दिन रखा हुआ है। इससे साबित होता है कि सत्य बड़ा है। वशिष्ठ मुनि सतर्क थे और सत्संग करते थे और ये तो साधना करते थे। इसीलिए भगवान तपस्या बड़ा नहीं, साधक बड़ा, सत्संग है ना। सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं, सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं। सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं, सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। हरि बोल।
जीवन है, सत्संग ही भलाई है। सत्संग जीवन है, सत्संग भलाई है। सत्संग है जीवन है, सत्संग ही भलाई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग भलाई है। जो आते हैं सत्संग में, जो आते हैं सत्संग में, जीवन को सफल बनाते हैं। जो आते हैं सत्संग में, जीवन को सफल बनाते हैं। हरि बोल, जय जय श्री सीताराम। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग भलाई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। सत्संग में जो आते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग में आते हैं, पापी से भी पापी बन जाते हैं। हरि बोल। सत्संग की महिमा है भारी, सत्संग की महिमा है न्यारी। सत्संग की महिमा है भारी, सत्संग की महिमा है न्यारी। सत्संग की महिमा है भारी, सत्संग की महिमा है न्यारी। ये सत्संग की महिमा है भारी, सत्संग की महिमा है न्यारी। जो आते हैं सत्संग में, जीवन को सुधारते हैं। जो आते हैं सत्संग में, जीवन को सफल बनाते हैं। हरि बोल।
सत्संग की गंगा में जो नित नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीता। तो विश्वामित्र ने भी राजकुमार को हृदय से आशीर्वाद दिया। कब? सत्संग समाप्त होने के बाद। आहा, जब सत्संग का महिमा भारी तो विश्वामित्र जी ने राजकुमार लखन जी को और राम जी को दोनों को सत्संग का आस्वादन कराया, सत्संग सुनाया। महाराज, राम जी सभी को एक समान मानते थे, राम सभी को एक समान देखते थे। विश्वामित्र के चरण सेवा, संध्या उपासना के बाद, सत्संग के बाद रात्रि हो गया। रात्रि के बाद विश्वामित्र विश्राम करने लगा। शिष्य का काम है, जो गुरु अगर विश्राम कर रहे हैं तो थोड़ा जाकर के चरण सेवा करना चाहिए। राम जी सोचे कि अब गुरु महाराज जनकपुर मिथिला नगरी में विश्राम कर रहे हैं और मेरा धर्म है कि अपने गुरुदेव भगवान की थोड़ा सा सेवा कर लूं, यही मेरे लिए प्रसाद है। राम जैसे महापुरुष सतक सत पर चलने वाले जब गुरु की सेवा करते हैं, भगवान राम की सेवा कर रहे, वे सोचने लगे कि संभवतः मैं कल से सेवा का लाभ न ले सकूंगा। एक तरफ विश्वामित्र ने राजकुमार को हृदय से आशीर्वाद दिया। कब? जब पैर पकड़ लिए सेवा करने लगा। आहा, तो भगवान विश्वामित्र ने कहा, कल्याण हो तुम्हारा। लक्ष्मण राम की सेवा जब सेवा करने लगे तो सेवा करके कहा, कल्याण हो एवं, और तुम्हारा कल्याण ही सर्व मंगलमय कल्याण है। सेवा करके गुरु महाराज ने कहा, अब जाओ तुम भी विश्राम में चले जाओ। राम जी जब विश्राम में आए हैं तो लक्ष्मण भैया को रहा नहीं गया। लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया का चरण सेवा करना चाहिए। राम जी विश्राम करने लगे और लक्ष्मण जी सेवा करने लगे। लक्ष्मण जी सेवा करते करते विभोर हो गया और सोचने लगा, संभवतः मैं कल से अपनी चरण सेवा का लाभ नहीं ले सकूंगा। कौन सोच रहे हैं ये बात? लक्ष्मण जी। कहाँ? मिथिलापुरी में। गुरु का सेवा करने के बाद लक्ष्मण जी भैया का सेवा कर रहा है। लक्ष्मण जी के आंसू टिपकने लगा, आंसू जाने लगा। मन में लक्ष्मण जी सोचने लगा कि आज भैया का अंतिम
चरण सेवा कर रहा हूँ। क्यों कि अब तो कल भैया का विवाह हो जाएगा और विवाह के बाद, विवाह के उपरांत भैया अपने चरण हमें सेवा करने का मौका नहीं देगा। अब अंतिम समय भैया का सेवा कर रहा हूँ, कल से मैं सेवा कर नहीं पाऊंगा। राम जी की सेवा के बिना मुझे चैन नहीं, और कल से तो भाभी इनको अपना लेंगे और ये भाभी के हो जाएंगे, तो भैया का सेवा तो हो नहीं पाएगा। सेवा और स्मरण के बिना जो चैन मिलता है वह अब हमें नहीं मिल पाएगा। राम जी सच्चे वैष्णव हैं, भैया तो भैया है, भैया की सेवा करना परमो धर्म है, धर्म नहीं परमो धर्म। लक्ष्मण जी को बड़ा दुख हुआ इस बात को। लक्ष्मण जी रोने लगा, आंसू प्रभु श्री राम जी के चरण में। आंख खुला, लक्ष्मण क्यों रो रहे हो? राम जी तो अंतर्यामी हैं ही, जानने की क्या बात है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मण क्यों रो रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? हमसे कोई गलती हुई? हमसे कोई गलती हुआ है तो बोलो, हम उसको क्षमा करेंगे। हम तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहता हूँ, ना करूँगा। क्यों हमारे चरणों में तुम रो रहे हो? आहा भैया, लक्ष्मण से जैसे भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण से कहा भाई मेरे विवाह के बाद, लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज भैया अब तो कल आपका विवाह होने जा रहा है, इसीलिए मेरा आंसू द्रप टिपक रहा है कि अब कल से आप भाभी के हो जाएंगे और माता भाभी आपकी सेवा करेंगे, हमें तो सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरा आंसू टिपक रहा है कि अब भैया का अंतिम सेवा आज है। राम ने कहा, रे पगला, ये बुद्धि तुमने कहां से ले आई और ये ज्ञान तुम्हें किसने दे दिया? सुनो, अगर हम सूरज है तो तुम मेरा लालिमा है, और सूरज बिना लालिमा का नहीं टिक सकता है, और सूर्य उदय होने से पहले वरुण का उगना जरूरी होता है। तो हे लक्ष्मण, तुम मेरा वरुण है, जब तक वरुण नहीं आएगा तब तक सूर्य अस्त नहीं, सूर्य उदय नहीं हो सकता है। इसीलिए हे लक्ष्मण, तुम तो वरुण हो और मैं सूरज हूँ, सूरज का लालिमा, तुम तो मेरे अंदर चिपके हुए हो। ये भाव हटा दो, तुम्हें देखे बिना हम नहीं रह सकते हैं, विवाह के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आहा, ऐसा प्रेम भाई में। राम जी कह रहे हैं कि विवाह के बाद भी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम चिंता मत करो। आजकल तो विवाह के बाद भाई छूट जाता है और सब छूट जाता है, यहाँ तक माता पिता भी छूट जाता है। नहीं, राम जी, भगवान रामचंद्र जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा, सुनो, तेरी भाभी को छोड़ना पड़े तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन लक्ष्मण तुम मन से भावना हटा दो कि मेरे भैया हमको छोड़ सकता। विवाह के बाद भी अगर सीता को तुम्हारी भाभी को छोड़ना पड़े छोड़ देंगे, लेकिन तुमको नहीं छोड़ेंगे। राम सभी के अंतर्यामी हैं। आहा, लक्ष्मण तो राम के बिना अंतर्यामी ही है ना। और जब तक अंतर्यामी और लक्ष्मण के अंतर्ग्रह में नहीं जाएंगे तब तक ये अनभिज्ञ है, यानी सुना पड़ा हुआ है। राम का बंधु प्रेम दूसरे दिन प्रातः काल हुआ तो लक्ष्मण जी सबसे पहले उठ गया। राम जी ने लक्ष्मण जी को सुला दिया, प्रेम की बात सुना करके, प्रेम की दिया दे करके। बड़े भाई के आगे छोटे भाई अगर रो रहा है तो धर्म बनता है बड़े भाई को कि अपने पुत्र के समान छोटे भाई को जौन चीज से रिझे उसको खुशी करके सच्चा मार्ग रास्ता लाए।
लक्ष्मण को सुला देते हैं। लक्ष्मण सवेरे सो तो पाता नहीं है। वैसे कहीं कहीं शास्त्र में वर्णन आया है लक्ष्मण जी का सबसे बड़ा भक्ति अगर कोई था तो जागृत। राम जी सोया करते थे तो लक्ष्मण जी सोता नहीं था, भैया का रात भर पहरा करा करते थे। लेकिन एक भाव है कि लक्ष्मण तुम सो जाओ, लेकिन कहाँ सोए लक्ष्मण जी। यही सबसे मूल बड़ा इसका भक्ति था। स्त्री का धर्म है कि पति का भोजन के पहले भोजन नहीं करना चाहिए, पति की सेन करने से पहले पति को सेन नहीं करना चाहिए। यही धर्म सेवक का भी होता है। किसका? सेवक। लक्ष्मण जी क्या है? सेवक। और राम जी क्या है? राम और लक्ष्मण दोनों हैं विश्वामित्र के सेवक और राम जी के सेवक हैं लक्ष्मण जी। और उपमा दिया गया है पति के बिना भोजन पत्नी नहीं कर सकते हैं। जब तक पति ना पाए पत्नी को नहीं पाना चाहिए। और पति जब सेन पर शयन करने चले गए बाद में पत्नी को सेन में जाना चाहिए। राम लक्ष्मण आहा जैसे भगवान। यही धर्म सेवक का भी है। विश्वामित्र जी ने आहा प्रातः काल लक्ष्मण जी सवेरे उठ जाते हैं और स्त्री जैसे सवेरे उठ गया तो महाराज विश्वामित्र शालिग्राम की पूजा करते थे। सो राम लक्ष्मण को पूजा के लिए पुष्प वाटिका भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं। भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शालिग्राम भगवान का पूजा करने के लिए विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को फूल तुलसी दल चयन करने के लिए लाने के लिए उसको भेज दिया गया। राम लक्ष्मण पुष्प और तुलसी दल एकत्र करने के लिए उत्थान में घूमने लगा। उत्थान मतलब जनकपुर में किधर बगीचा है किधर फुलवारी है, घूमने लगे और माली को चाचा कहकर पुकारा। कहाँ? जब उस बगीचा में प्रवेश किया तो राजा जनक जी का जो बगीचा था उस बगीचा में एक माली रहा करता था। जैसे ही माली ने देखा ये राजकुमार, भगवान राम जी ने उस माली को चाचा कह करके पुकारा। माली आया, कहा प्रभु हम तो नौकर हैं, हम तो दास हैं राजा जनक जी के इस दरबार के, फिर आप हमें चाचा कह रहे हैं और आप इतना सुंदर लग रहे राजकुमार के जैसे। भगवान राम ने सुंदर उत्तर दिया। यही भाव हमें रहना चाहिए, यही हमारा जीवन सार सिखाता है। राम जी ने कहा नौकर भले हो, दासी भले हैं आप, लेकिन हमसे उम्र में आप बहुत बड़े हैं, इसीलिए मेरे नजर में सब एक समान है, आप हमारे लिए चाचा हैं। राम जी इतना कह करके आगे बढ़ते हैं। माली ने पूछा, देखा तो लक्ष्मण से बोल रहे थे। उसने कहा मैं तो एक अधम सेवक हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं, भैया की वचन आप मान लो, भैया की वचन कभी व्यर्थ नहीं गया है, झूठ नहीं हुआ है। तुम सेवक नहीं, तुम तो हम लोग के चाचा हो, बड़े हो, हमारा चाचा हो, हमने तुम्हें चाचा का दर्जा दिया है। राम की विनय से माली उन्हें बार बार प्रणाम किया और महाराज राम सभी को एक समान मानते थे। अतः उनके वन गमन अयोध्या के समय में जब भगवान करते थे ना, जब अयोध्या में भ्रमण करते थे उस समय में भी एक ही नजर सबको भगवान रामचंद्र जी देखते थे 16 वर्ष की आयु में। जैसे बगीचा में गया तो हमारे राम जी इतने मर्यादित हैं कि मिथिला भूमि में एक फूल भी अगर तोड़ रहा है ना तो मर्यादित में तोड़ते हैं। कैसे? सारे फूल को तुलसी दल को वंदना किए हैं, वंदना करते हैं। नहीं कि अब हम आपको अपने गुरुदेव की पूजा भगवान शालिग्राम के लिए तुमको उतार कर ले जाएंगे, हमें क्षमा करना। फूल भी तैयार है। क्यों महाराज? फूल इसलिए तैयार है कि आज महापुरुष आए हैं फूल तोड़ने के लिए।
और वो फूल भी तपस्या कर रहे हैं कि कब भगवान आएंगे, अपने हाथ से हमें उतार कर ले जाएंगे। नहीं, आज उस फूल का भी उदय हो गया। भगवान उस फूल को उतारते हैं और गुरुदेव भगवान की फूल के पूजा के लिए फूल इकट्ठा कर रहे हैं। जब तुलसी चुनने का प्रसंग आया फूल के बाद, उसने प्रणाम करके कहा कि हे ठाकुर जी, चरणार वृंदम, मैं चढ़ाने के लिए चुनने अनुमति दें। हम अपने गुरुदेव के लिए आए हैं तुलसी माता, अब आपकी अनुमति हो तो आप चलिए हमारे साथ। तुलसी तो राधा जी की अवतार हैं और साया काल के बाद तुलसी को स्पर्श यानी छूना भी व्यर्थ माना गया है। और स्त्री का धर्म है कि प्रत्येक दिन तुलसी और पार्वती का पूजा करे। तुलसी माता को कम से कम 1 लोटा जल आप जरूर दें। ऐसे करने से सौभाग्य अखंडित रहता है। ऐसे करने से पूजा पाठ भगवान तुलसी में जल देने से, मैया पार्वती का याद करने से आपका सुहाग जो है खंडित नहीं, भगवान अखंडित रहते हैं, है ना। और उसी समय उत्थान में सीता जी भी, राम और सीता का दृष्टि उसी फुलवारी में, उसी समय सीता जी का भी आगमन होता है सहेली के साथ, है ना। और राम और सीता का दृष्टि एक मिलन हुआ है और उसी दृष्टि मिलन की कथा माता तुलसीदास जी के रामचरितमानस में ही आया है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंदा चकोरी। वाल्मीकि रामायण में भाव अर्थ रामायण, आनंद रामायण, आध्यात्मिक रामायण इत्यादि, ये 4 रामायण यही स्पर्श कर रहा है। वाल्मीकि रामायण, भावार्थ रामायण, आनंद रामायण और आध्यात्मिक रामायण, ये 4 रामायण इस बात को साबित कर रहा है। कौन सा बात? सीता जी ने जगदम्बा को प्रणाम करके राम जैसे पति मांगा है। जब बगीचा में सीता जी जब फूल तोड़ने गए हैं तो राम जी को गिरिजा मैया के मंदिर में जा करके राम जैसे पति को मांगा है। सीता जी प्रार्थना करती है क्या? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंदा चकोरी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूजन पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि होई सब सुखारे। सरल स्वभाव अछूत फल नाही, सरल स्वभाव अछूत फल नाही। जय गिरवर जय राज किशोरी, जय मुख चंदा चकोरी, सरल स्वभाव अछूत चल नाही, अछूत चल नाही। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंदा चकोरी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि सब होय हैं सुखारे। आपके कृपा से सभी देवतागण, सुर नर मुनि सभी सुखी हैं। इसीलिए आज मेरा भी विनती आप स्वीकार करें।
राम लक्ष्मण पुष्पादिका लेकर के वापस आ रहे हैं। आहा, और विश्वामित्र के तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान जैसे हैं दोनों का यहाँ दरस परस हुआ और भगवान जाके जैसे गिरजा मंदिर में मैया जनक नंदनी किशोरी ने मैया से वरदान मांगा, वरदान मांग करके आ ही रहा था तब राम जी का दर्शन इनको प्राप्त हुआ। और जैसे ही दर्शन प्राप्त हुआ राम जी और लक्ष्मण जी, सीता जी से कोई संवाद यहाँ नहीं हुआ है। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत 4 रामायण साक्षी हैं। कौन? वाल्मीकि रामायण, भाव अर्थात रामायण, आनंद रामायण और आध्यात्मिक रामायण। कार्य ये 4 रामायण आपका साक्षी हैं। सिर्फ दर्श हुआ है, दर्शन हुआ है। सीता जी ने राम जी को देखा और राम जी लक्ष्मण जी ने सीता जी को, सहेली को देखा। राम लक्ष्मण पुष्पादि लेकर के वापस लौट आया। कहा? विश्वामित्र जी अपने गुरुदेव भगवान के पास। सरल स्वभाव छुवत अचल नाही। आहा, राम का स्वभाव बड़ा सरल है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, देखो फलदायी वृक्ष को कितना नर्म रहा करता है, पत्थर के प्रहार सह करके भी मीठा फल कहलाता है। छल नहीं, इसके मन में छल प्रपंच भी नहीं है। विश्वामित्र ने कहा, वत्स मैं जानता हूं क्या, आहा, मैं जानता हूं कि इस समय प्रतिदिन वह, कौन वह? अरे जनक नंदनी किशोरी जानकी जी की लाडली पुत्री इस बगीचा में वो फूल और गिरजा मंदिर की पूजा करने जाती है। कौन जानती इस बात को? विश्वामित्र जी जान रहे हैं। वो इसीलिए कह रहा है कि हम जानते थे, इसीलिए तो हमने तुम्हें वहां भेजा, जानबूझ करके ही हमने तुम्हें उस बगीचा में भेजा है। आहा, भेजा था क्यों? कि तुम्हें देख लेगा, और वो देख चुकी है तुम्हें। स्वयंवर का समय आया, राजा जनक ने राजसभा में कहा, मेरी पुत्री जब 3 वर्ष की थी। आहा, राजा जनक जी स्वयंवर सभा में सबका आगमन हुआ। महाराज एक राजा नहीं, 10,000 राजा का वर्णन आया है कि 10,000 राजा वहां विराजमान है। कहाँ? जनकपुर जैसे पवित्र नगरी में, राजा जनक जी के स्वयंवर सभा में। आहा, विश्वामित्र ने उपस्थित हुआ। राजा जनक ने सभा में कहा कि मेरी पुत्री 3 वर्ष की आयु में ही इस पिनाक नामक धनुष को, महाराज घोड़ा बना करके ये खेलती थी। क्या? उस धनुष को बच्चा थे उस पर बैठ जाती थी और अपने जनकपुर की सखी सहेलियां बाल ग्वाल के साथ उस पर खेला करती थी। इस बात को राजा जनक आज सभा में कह रहे हैं। आहा, तब इस धनुष का घोड़ा बनाकर खेलती थी। इस धनुष का भंग जो करेगा उसे मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के हाथ से सौंप दूंगा, उसके साथ विवाह करूंगा। क्योंकि इस धनुष में हमारी पुत्री का प्राण है और बहुत इसका स्नेह इसमें है। इसीलिए हमने सोचा कि जो इस धनुष को क्षति पहुंचा देगा, क्षति मतलब जो इनको 2 टुकड़े में कर देंगे, उसी के साथ अपनी हम पुत्री का विवाह करेंगे। नहीं, इस सभा में रावण भी उपस्थित था। बिना कारण कलेश करे, अपनी जय जयकार स्वयंवर करे। जो स्वयं आत्मा प्रशंसा करते फिरे वही रावण हो सकता है ना। अब हम कथा कह रहे हैं और जाके घूम घूम के पूछे, मैया मेरी कथा कैसी लगी, महाराज मेरी कथा कैसी लगी, तो कह रहा ये दुष्ट प्रवृत्ति की भावनाएं हैं। नहीं, अरे कथा तो कथा है, भगवान की गुणगान हो रहा है।
हम भी अपने पेट से थोड़ी सीख कर आए, जो आपका शास्त्र कह रहा है वही हम आपको पहुंचा रहे हैं। आज वही बात कर रहे हैं। रावण उपस्थित है और रावण के मन में अहंकार कलेश भरा हुआ है। नहीं, रावण स्वयं अपने जय जयकार कर रहे हैं कि हमसे बलिष्ठ कौन है। तलवार चमका रहे हैं, हाथ चमका रहे हैं, डेग मार रहे हैं, किसी को बोलने नहीं दे रहा है। डर के मारे सब राजा चुप बैठे हैं। भैया, इस सभा में रावण उपस्थित और कलंकार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। बिना कोई कारण के रावण राजा जनक जी से झगड़ा मोल लेना चाहता है, लेकिन राजा जनक तो स्वयंवरधारी हैं, यज्ञ ठाने हैं, शांति स्वभाव बैठे हैं। राजा जनक तो राज ऋषि हैं, है ना, राजा होकर के भी ऋषि हैं। अपनी प्रशंसा आप ही करे, वह रावण ही है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आपका शिष्य रावण बहुत अभिमानी। मैया पार्वती को भी निमंत्रण था, माँ सरस्वती को भी निमंत्रण था, है माँ यमुना की, यानी सभी को निमंत्रण था देवी के मध्य में। तो मैया पार्वती इस बात को जान गई। तो मैया पार्वती ने भगवान शंकर को कहा क्या कि आए, माँ पार्वती ने कहा शिव जी से कि आपका शिष्य जो रावण है ये बहुत अभिमानी है, इसके पास अभिमानी है, अहंकार भरा हुआ है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि कुछ ऐसा उपाय करिएगा। मैया पार्वती की पूजा किए थे ना, और वरदान भी मांगा था। शिव जी आपका शिष्य, मैया पार्वती ने कहा रावण आपका शिष्य है, इसीलिए कोई एक ऐसा उपाय करिएगा। तो कैसा? वो धनुष उठा ही नहीं पावे, अन्ना धनुष को उठावे तो उठेगा नहीं, तो टूटेगा कैसे? पहले उठने की बात तो होए, तब तो तोड़ा जाएगा। तो कहा ऐसा कोई व्यवस्था बनाइएगा जो धनुष ना उठे रावण से। शिव सेवक सूक्ष्म रूप धारण करके धनुष पर बैठ गए। उस धनुष के ऊपर शिव जी क्या किए हैं? सूक्ष्म रूप धरि से यही दिखावा नहीं, हनुमान चालीसा में आता है ये। आज यहाँ वर्णन आया है कि 300 शिव सेवक, 301 शिव नहीं, 300 शिव सेवक सूक्ष्म रूप, बहुत पवित्रता के साथ सूक्ष्म रूपधारी से ही दिखावा वहां पर है हनुमान चालीसा में। यहाँ आज वरदान साक्षी दर्शन हो रहा है। शिव जी मैया पार्वती के आदेश से उस शिव, उस धनुष पर 100 शिव के सेवक सूक्ष्म रूप धारण करके धनुष पर जाके बैठ गया। बोल दे भगवान शंकर की। जैसे ही धनुष के ऊपर बैठा, रावण धनुष ने उठाने के लिए गया तो रावण से धनुष हिला तक भी नहीं। भरी सभा में उसकी सेखी धूल में मिट गया, कोई सेखी नहीं रही। मर्द का मौज तो तब रहता है महाराज जब काम पर विजय प्राप्त हो जाए, वैसे तो बस हाथ चमकाने से क्या होगा? हाथ चमकाने से कुछ नहीं होगा। महाराज देखिए सब बढ़िया हो रहा है ना, टेंट पंडाल लग गया है? अरे लग गया, लगाने वाले लगाया, करने वाले कर रहे हैं, कथा कहने वाले कथा कहेंगे, सुनने वाले सुनेंगे। नहीं, ऐसे ऐसे महान पुरुष की दर्शन भी होते हैं। हाँ, अब भगवान रावण धनुष उठा नहीं सका तो सेखी धूल में मिल गई। ऐसा होने पर अन्य सभी राजा का सोवान धूल में मिट गया। भगवान जब महाबलवान रावण को मुंह की खानी पड़ा, अब तो मुंह दिखाने की लायक भी रावण नहीं रहे, क्योंकि इनका बल अब काम नहीं कर रहा है। हमारी हस्ती ही क्या है, अब कोई हस्ती नहीं। धनुष उठाने से सब कतारने लगे। जे रावण जैसे बलिष्ठ से नहीं उठा तो अब और कौन उठा सकता है? बोल दे भक्त वत्सल भगवान की।
अब जब धनुष नहीं उठ सका तो महाराज राजा जनक जी परण ठाना की जो धनुष टूटेगा उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह वरमाला तय करूंगा। महाराज विश्वामित्र ने जब सारा लीला तय हो गया तो विश्वामित्र ने राम जी को धनुष उठाने की आज्ञा दिया। क्यों? राजा जनक जी ने विश्वामित्र के तरफ देखा, प्रभु अब तो आप कोई जुक्ति कीजिए, अब तो लाज बचाइए। विश्वामित्र ने कहा जरूर। रामचंद्र जी को धनुष उठाने की आज्ञा दी तो वह उन्होंने भगवान विश्वामित्र को प्रणाम राम जी कर रहे हैं और विश्वामित्र आशीर्वाद दिए हैं। आशीर्वाद लेकर के, क्योंकि राम जी मर्यादित थे, गुरु की बात को कैसे काट सकता है, और राम जी ज्यादा बोलते भी नहीं थे, गुरु जो कह दिया बात कह दिए। धनुष भंग के लिए चल पड़े। सतगुरुदेव भगवान को भी विश्वामित्र को भी प्रणाम किया, सभी सभा को भी प्रणाम किया और धनुष भंग के लिए राम जी चल पड़े हैं। सीता जी जैसे देखा कि अब वही ये पुरुष तो हमको फुलवारी में मिला था और जो मेरा मन था वही हो रहा है। अब सीता जी प्रार्थना करने लगी कि इस बार धनुष पुष्प हो जाना, हे मैया गिरिजा। अब ये धनुष पुष्प हो जाना यानी फूल के जैसे हल्का नहीं, पतला पतला रोटी खिलता है फूल के पूरे ये हो जाता है, वैसे ही ये पुष्प के समान ये धनुष सीता मैया कह रही है खिल जाना। आहा, धनुष पुष्प से हो जाए। राम ने जैसे धनुष को बंधन करके उठाया, आहा, जैसे राम जी इधर उठाने के लिए आ रहे हैं उधर महाराज जैसे राम जी आगे बढ़े उधर विश्वामित्र भी भजन कर रहे हैं, लक्ष्मण लाल जी बैठे हुए हैं। अब तुलसी कृत में जाएंगे तो यहाँ तो बहुत उपमा है, लेकिन ये सूक्ष्म कथा महीन कथा है वाल्मीकि रामायण की, है ना, साफ सुथरा कथा है, समझने की बात है। भगवान जैसे धनुष के पास आया राम जी, धनुष को भी प्रणाम किया है और उधर सीता मैया गिरजा मैया प्लस धरती माता को भी, सूर्य भगवान को भी, सभी को साक्षी रख रही फूल के समान। आहा, भगवान राम ने धनुष को वंदन करके वो जैसे वंदन किए तो लक्ष्मण महाराज मन में सोच रहा है कि अब भैया के हाथ से ये धनुष तो उठेगा भैया। आहा, यहाँ एक सूक्ष्म रूप उपमा दिए गए हैं। लक्ष्मण जी भैया के नाम से भैया के गुणगान कर रहे हैं, ध्यान मगन में हैं। तो भैया राम जी लक्ष्मण के तरफ देखा धनुष के पास से, लक्ष्मण ने इशारा किया, क्या कहा? भैया हम आपके लिए क्या बने हैं? हम आपके लिए डंटा बन के खड़ा हैं। राम ने कहा अगर तुम डंटा बन के खड़ा हो तो डंटा में ध्वजा तब फहरेगा कब? जब भैया आपकी कृपा हो जाए। तो अगर आप ध्वजा बनेंगे और हम डंटा बनेंगे, तो हम डंटा बने हुए हैं। राम जी ने कहा अगर तुम डंटा बने हुए हो तो हम भी फहराना बन के ध्वज बन करके उसमें फहरा देंगे, चिंता नहीं करना। जैसे ही सभी सभा को प्रणाम किया, लक्ष्मण को स्वायत्त करके भगवान राम जी ने धनुष को भगवान रामचंद्र ने धनुष भंग करने के लिए वहां तो खड़ा हैं और भैया की आदेश मानकर दोनों भाई का मिलन हुआ। गुरुदेव के तरफ प्रणाम किया और भगवान राम ने धनुष पे हाथ रखा।
हाथ जैसे रखा, बंधन किया, और राम ने धनुष को बंधन करके जैसे ही धनुष को छुआ और छू करके जैसे हल्का सा, ताकत भी नहीं लगा, धनुष उठा लेते हैं। और धनुष जैसे उठता है भगवान, डोरी बंधन के लिए खींचा, उसी समय दो टुकड़ा हो जाता है। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय। आहा, भगवान जैसे ही धनुष खींचा, दो टुकड़ा धनुष हो जाता है। और भगवान की बहुत बड़ा, शंकर भगवान की अहम भूमिका इसमें रहा है। आहा, ठाकुर जी जैसे ही धनुष टूटा, पूरे सभा सांसद में हाहाकार मच गया। और हाहाकार मचने लगा। महाराज, जिस राजा का मुंह काली हुआ, पता नहीं कौन किधर भागने को तैयार, और भाग भी रहे हैं। धनुष टूटने के क्रम में हम लोग एक भजन से सेवा ले ले, फिर आगे हम चलेंगे। कहते हैं तोड़ दियो धनुषुबा, हरे राम जी देख लो खेला, राम जी तोड़ दियो धनुषुबा, हरे राम जी। तोड़ दे धनुषुबा, हरे राम जी तोड़ दे धनुषुबा, हरे राम जी। धनुषवा राम जी ने तोड़ दे, धनुषवा राम जी ने तोड़ दे, धनुषवा राम जी ने। तोरा सभा के मुख कैल काले, राम जी ने धनुष को तोड़ा, सभा के मुख कैल काले। आहा, राम जी ने तोड़ दी धनुष, सभा के मुख काले, राम जी ने तोड़ दी धनुष, सभा के मुख काले। राजा जनक के माने बढ़ायो, राजा जनक जी के माने बढ़ायो, सभा के मुख भेले काले। राम जी ने तोड़ दी धनुषवा, सभा के मुख काले। लाडले जी के अद्भुत नजारा, लाडले जी की अद्भुत नजारा, किशोरी जी की अद्भुत नजारा। तेरे मिथिला में
तेरे मिथिला में, हाँ तेरे मिथिला में बरस रहे राम। तेरे मिथिला में, तेरे मिथिला में राम जी ने तोड़ दिया धनुषवा। सब हाथी मुखर काले, आहा सब हाथी मुखर काले, राम जी ने तोड़ दिया धनुषवा। प्रेम का अद्भुत नजारा, प्रेम का अद्भुत नजारा, प्रेम का अद्भुत नजारा। तेरी रहमत बरस रही, तेरी रहमत बरस रही किशोरी मिथिला में। हे लाडली, अरे राम जी ने तोड़ दी धनुषवा। किशोरी जी के कृपा से राम जी ने तोड़ दी धनुषवा। किशोरी जी के कृपा से राजा जनक जी के लाडले हो तुम ही, राजा जनक जी के लाडली तुम ही, राजा जनक जी के लाडले हो तुम ही। राम जी से, हाँ राम जी से प्यारी सनैया हो सखी सनैया, राम जी से प्यारी सनैया हो, राम जी से प्यारी सनैया। अरे मिथिला, हाँ मिथिला में तोड़ दे धनुषवा राम जी ने किया। उम्र भर गाती रहूं मैं मिथिला की महिमा, उम्र भर गाती रहूंगी मिथिला की महिमा। अपनी चरणों में, अपनी चरणों में बसाए रखना है किशोरी, बसाए रखना है, बसाए रखना है किशोरी, बसाए रखना। लाडली, हाँ लाडले तेरी कृपा से, तेरी कृपा से बरसती है रहमत। मिथिला की नजारा, अद्भुत नजारा, मिथिला की अद्भुत नजारा, मिथिला की। राम जी ने तोड़ दी धनुषवा, हाँ राम जी ने तोड़ दी धनुषवा। सभा के मुख काले, राम जी ने तोड़ दी धनुषवा, सभा के मुख काले। हरि बोल।
आहा, राम जी ने धनुष तोड़ा, सभा के मुख काली हो गया, जय जयकार होने लगा। इंद्र देवी देवता जितने भी ऋषिगण मुनि महात्मा सभी फूल का वर्षा करने लगे। बोले जनकपुर धाम की सभी देव देवता संत महात्मा सभी आनंद की मूर्तित हो गया और फूल का वर्षा बरसने लगी। रहमत है किशोरी जी, तेरी रहमत बरसती है मिथिला भूमि में, है ना लाडली जी, तेरी कृपा से तेरी रहमत बरसती है मिथिला। राम जी ने तोड़ दिया धनुषबा, सभा के मुख में काली पहुंच दिए हैं। आहा, भगवान जैसे ही विश्वामित्र ने कहा कि अब तो धनुष टूट गया, बस थोड़ा देर आप लोग बैठो, घर तो जाना ही है, आप ही लोग के चलते हम जो है कथा विश्राम कर लेते हैं, है ना। आप लोग थोड़ा देर रुको मत, प्रसाद लेकर के घर जाना बस। अब इसके चलते तो हम शॉर्टकट में कथा ले रहे हैं। और एक सूचना है, जो श्री गणेशाय नमः श्री श्री 1008 श्री मध्य भागवत महापुराण कथा 5 तारीख को यहाँ विसर्जन हो जाएगा। 6 को हम विश्राम लेंगे। 7 तारीख से शनिवार के दिन 7 तारीख से कथा प्रारंभ होगी। स्थान जनकपुर उप महानगर पालिका कपिलेश्वर में माता श्री वैष्णव देवी के कामधेनु माता मंदिर में, नजदीक रेलवे स्टेशन लाइन, फलहारी बाबा कैलाशनाथ पांडे, ये कैलाशनाथ बाबा पांडे हैं, इन्हीं के माध्यम से आज फाइनल हुआ है सुबह में ये। तो 5 को यहाँ विसर्जन है, 7 तारीख को वहाँ कथा है। और उनका कहना है डेली एक बार प्रचार कर देने के लिए, तो हमने कहा चलो ठीक है। और वहाँ भी आप लोग बहुत आनंद से कथा श्रवण करेंगे। और आप लोग थोड़ा लेट आते हो, इसीलिए जितना सवेर आओगे उतना कथा हम प्रारंभ कर देंगे। और कलाकार भाई से भी निवेदन करता हूँ कि आपको 4 बजे का समय दिया गया है, लेकिन आप थोड़ा सवेर आए तो ठीक रहेगा। बाद बाकी आपकी इच्छा और हरी इच्छा। आहा, महाराज जी चलिए शांति बनाए रखिए। बोलो जनक नंदनी किशोरी जी की जय हो, मिथिला भूमि की जय हो। और इस कथा के बाद 2-4 महीना के बाद फिर हमारी माता जी भी माला लगाए हैं ठाकुर जी के चरण में। अब इनके नंबर अभी आया नहीं है, अब आएंगे इनका भी नंबर। ये आगे में बैठे हैं माता जी। आहा, ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। हम लोग कुछ लेकर नहीं आए, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। भगवान की कथा श्रवण करना है, गोता में आनंद लेना है। विश्वामित्र जी ने कहा अब तो धनुष टूट गया। अच्छा, एक बात